हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुरकान सर। आज फिर ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आप लोग देखिए और सीखिए और अपने परीक्षा की अच्छा से तैयारी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप देखिए कैसे बनता है ऑब्जेक्टिव, सीखते हैं। एक नंबर में है 10 21 डिग्री बटे कोट 69 डिग्री बराबर क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा या 1/2 होगा। तो इसको हल करते हैं। आप जानते होंगे 10 21 डिग्री यहाँ दिया हुआ है और नीचे कोट 69 डिग्री है ना, और बराबर वाट लिखा हुआ है। तो 10 का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा 10 होता है। तो आप इसको क्या करना है कि थीटा का मान बदल देना है। जैसे 10 का उल्टा क्या होगा? कोट, तो कोट 90 डिग्री माइनस इसके थीटा का मान कितना है? 21 डिग्री। तो 21 डिग्री लिखेंगे, बातें जो है तो वही चीज लिखेंगे, कोट 69 डिग्री। अब जो है कोट 69 डिग्री, 90 में 21 चला गया तो 69 बच गया, और नीचे में भी कोट 69 डिग्री, दोनों मिल गया तो दोनों काट के क्या हो गया? 1। अब 1 किस ऑप्शन में? बी में, तो बी क्या हो गया आपका? सही हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो का मान होगा क्या होगा? साइन 7 डिग्री होगा, कोस 7 डिग्री होगा, टेन 7 डिग्री होगा या फिर साइन 30 डिग्री होगा। तो इसको देखेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे टेबल की। टेबल में जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है इसको जानेंगे। बस तुरंत तुरंत जो है क्या करेंगे, हिसाब को बना लेंगे। तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ जो है 2 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 गुना 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1 + 1/√3 का क्या हो गया? जाकर के स्क्वायर हो गया। तो यहाँ 2 बटे क्या हो गया? √3, और नीचे हो गया 1 प्लस ये और ये कट गया तो 1 बटे क्या हो गया? 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2/√3 हो गया। ये दोनों कैंसिल हो, 3 के 3 है, 3 + 1, 3 + 1 हो गया। तो इस तरह से 2/√3 बटे 3 और 1 4 बटे क्या हो गया? 3। अब 2/√3 हो गया गुना 3 चला गया ऊपर और 4 आ गया नीचे, 2 1 2 2 दूना 4। अब इस तरह से आ गया जाकर के 3/2√3। अब जैसे ये 3 है तो इसको या करके जो है √3 गुना √3 में लिख लो और 2√3 लिख लो। ये और ये कट गया, बच गया कितना? √3/2। 1/√3/2 साइन 7 डिग्री का मान क्या है? √3/2। तो साइन 7 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है कोट 7 डिग्री का मान होता है। कोट 7 डिग्री का मान होता है। आपको बार बार बोल रहे हैं कि टेबल सारणी 8.1 है। पेज नंबर आपको मिल जाएगा जाकर के 204 में, है ना। वो टेबल है, टेबल बनाना होता है। टेबल बनाने से उससे कई ऑब्जेक्टिव आते हैं ना। इसलिए आप अगर यदि नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम जो है टेबल बना करके परीक्षा से पहले आपको दे देंगे। अगर आप नहीं जानते तो बोल दीजिएगा, कमेंट में कीजिए। हम कमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कौन बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप नहीं बना सकते तो कमेंट में कमेंट कीजिए, हम आपको सीध करने के लिए आपको टेबल सिखा देंगे। इस तरह से यहाँ बोल रहा है कि कोट 7 डिग्री का मान होता है। तो कोट 7 डिग्री का मान क्या होता है? तो कोट 7 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 कोई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो वृत्त, ये क्या है? वृत्त। वृत्त में जो वृत्त को जो 2 भागों में बांटता है उसको बोला जाता है जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास कहलाती है, जो कि 20 से होता है। जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है उसको बोला जाता है व्यास। तो उसका नाम, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या हो गया? व्यास। व्यास किसको बोला जाता है? वृत्त को जो 2 बराबर भागों में बांटता है उसको बोला जाता है व्यास। और जीवा उसको बोला जाता है जो वृत्त को 2 भागों में बांटता है। बराबर में नहीं, व्यास दो बराबर भाग में बांटता है। जीवा जो है बराबर भाग में नहीं, बड़ा छोटा किसी भी तरह से। जैसे ये सब क्या हो गया? ये जीवा है। लेकिन व्यास ये है जो वृत्त को 2 भाग में बांटते हैं, यानी बराबर भाग में बांटते हैं, तो इसको बोला जाता है जीवा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाती है? व्यास। व्यास ऑप्शन सी में टिक मारो। यदि किसी वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो वृत्त का व्यास दिया गया है ना। डी बराबर क्या दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। तो आर बराबर डी बटे क्या होता है? 2।
तो r का मान d का मान 20 है, 20/2 कितना हो जाएगा 10। तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही होगा। किसी वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? मान लो ये वृत्त है और इसमें कितनी जीवा खींची जा सकती है? तो एक जीवा ये जितना चाहे उतना खींच सकते हैं अनगिनत। जिस तरह से चाहे, इस तरह से चाहे तो खींच सकते हैं, इस तरह से चाहे तो खींच सकते हैं, जैसे मन करेगा उतना जीवा हम खींच सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया 5, 4, 2 अनंत। तो किसमें टिक मारेंगे? अनंत में टिक मारेंगे। ए भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा क्या दिया है इसका? ए। तो √3/4 हो जाएगा गुना ए का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे कि √3/4 गुना ए स्क्वायर कहाँ है? तो यहाँ ए स्क्वायर ये नहीं होगा, √3/2 ए स्क्वायर ये नहीं होगा, √3/4 है, ये क्या है? ए स्क्वायर। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। टिक मार देंगे। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। तो इसका सीधा आधा कर दो, 2 और कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ 3 और 5 नहीं होगा, 5 और 2 नहीं होगा, क्योंकि पहले 2 होगा तब फिर क्या होगा? 5 होगा। 1 और 5 नहीं होगा, 2:5 है। तो इसका वर्ग करेंगे तो फिर 4 और क्या हो जाएगा? 25 पुर जाएगा। बिंदु 7 और 10 किस पद में स्थित है? आप ग्राफ में पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा ये ग्राफ है ना। x डैश मतलब माइनस और x का मतलब प्लस, y डैश मतलब माइनस और इसका मतलब प्लस। इधर माइनस रहता है, इधर प्लस, इधर माइनस और इधर क्या रहता है? प्लस। तो प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में प्रथम चतुर्थांश हुआ यानी प्रथम पद हुआ। ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, और ये तृतीय पद हो गया, और ये चतुर्थ पद हो गया। अब प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस तब प्लस होता है, तृतीय में माइनस और माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस फिर माइनस होता है। तो यहाँ पूछ रहा है हमसे कि बिंदु 7 और 10, तो इसमें क्या है? आगे प्लस प्लस छिपा यानी प्लस प्लस। तो किस पद में है? तो प्लस प्लस किस में होता है? प्रथम पद में होता है। तो प्रथम पद में क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो ग्राफ में खींचा जाता है ना, तो इसको 0 को मूल बिंदु बोला जाता है। 0 को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0। इस तरह से देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो आपको निकाल करके देखना है। इस तरह का प्रश्न पूछेगा आपके परीक्षा में आएगा तो आपको ठीक सही से लगाना, देख लेना है। √25 है तो √25 में जो है √25 का खंड करते हैं तो 5 गुना 5, 2 5 में से 1 5 बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन √5 का नहीं निकलेगा, 1/√2 नहीं निकलेगा, √3 + √3 इसका नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। उसमें टिक मान लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वो परिमेय संख्या है? तो देखेंगे √12 का एलसीएम लेते हैं तो 2 × 2 × 3 यानी 2 में से 1 2 और 1 3 निकल जाता है। तो ये कौन संख्या? परिमेय संख्या है। 16 में 2 4 में से 1 4 बाहर निकल जाएगा, 2 6 में 1 6 निकल जाएगा, 2 5 में 1 5 निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही होगा। यहाँ बोला जा रहा है 18 तथा 72 का मोसो होगा। मोसो यानी एससीए बोला जा रहा है। तो 18 को भाग देंगे 72 से, यानी 18 को 72 से ना, 72 को भाग देंगे 18 से। 18 चौके क्या हो जाता है? 72। तो इस तरह से कट गया। तो मोसो क्या हो जाता है? इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोला जाता है भाजक, और इसको बोला जाता है भागफल, और नीचे वाले को बोला जाता है शेषफल। तो जिस भाजक पर शेषफल 0 हो वही क्या होता है? सेप का मान। तो भाजक 18, इस पर शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो सेप का मान क्या हो जाएगा? 18 ऑप्शन क्या है? सी है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? आपको बताया गया है कि शांत और शांत क्या है। यदि आप शांत और अशांत के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा पिछले वीडियो में जो है पढ़ाया गया है, आपको शांत और अशांत के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप नहीं जानते तो आप देख लीजिएगा और उसको सीख सकते हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है शांत। शांत क्या? जिसको 2n और 5m के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देखो 81, 9 9 81, इसको लिख पाएंगे? 2 × 7 आता है तो नहीं लिख पाएंगे इसको। 45 इसको नहीं लिख पाएंगे। अब 80 का एलसीएम लेंगे। 30 दूना 40, 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 5 दूना 10। अब इस तरह से जो 2 पे पावर 2 हो जाएगा और 5 पे पावर 1 हो जाएगा। तो इसको 2 में पावर n और 5 पे पावर n में लिखा चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? शांत।
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत जिसको 2 में पावर n और 5 में पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको बोला जाता है अशांत। तो अब यहाँ देखेंगे 400 का भी तो शांत होगा, 80 का भी शांत होगा, 200 का भी शांत होगा, 121 यानी 11 गुना 11 आ रहा है। तो शांत में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, यहाँ 11 यानी 11 आ रहा, तो ये नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे अशांत। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में किसका, जिसका सर्वांतर समान हो। अब यहाँ -6 में 8 घटाएंगे तो क्या निकलेगा +2, -4 में -6 घटा देंगे तो +2 निकलेगा, तो 2 और 2 इसी का दशमलव, इसी को क्या बोलेंगे, इसी ये जो है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का इतना का सर्वांतर क्या डी। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, डी ज्ञात करने के लिए a1 माइनस क्या करते हैं a, तो डी का मान यहाँ a1 का मान 1/8 क्या है 8 और a का मान है 0, तो 0 निकल गया, तो 1/8, तो 1/8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन है यहाँ -1/8 है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि माइनस में नहीं निकला है। इस तरह से अब ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ देखना है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। ये देखो यहाँ इधर द्विघात है लेकिन इधर पावर क्या है q है, तो ये नहीं होगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो x में पावर 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, और ये लग रहा है कि यही होगा, तो इसी में क्या कर देना, आपको टिक मार देना। आपको सही से सोच विचार करके जो है वहां परीक्षा में आपको टिक मारना है। इसी तरह का प्रश्न आएगा, आपको सही से टिक मारना है। अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा का भी मान 45 डिग्री है, बीटा का भी मान 45 डिग्री है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा का भी मान 45 डिग्री है प्लस बीटा का भी मान 45 डिग्री है, तो साइन कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। आप टेबल में देख लीजिएगा, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, एक ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान होगा, तो कोस को या साइन को इसका उल्टा देना है, खाली 2 में एक को किसी को भी उल्टा देना है। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, अब कोस 48 डिग्री रहा माइनस साइन का उल्टा हो गया कोस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो कोस 48 डिग्री माइनस कोस 48 डिग्री, ये काट गया तो क्या हो गया 0। जीरो कौन ऑप्शन है, बी में, बी में हो गया। कोस π/3 का मान होगा पाई, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ जो है कोस π/3 लिखा, यानी कि कोस 180 डिग्री बटे 3, तो 6 18, यानी कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 में आपको टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ दिया है 3√3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा, तो यहाँ आपको क्या करना है कि √3 सेक बराबर 2 है ना, तो सेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान निकालना, तो इसलिए सेक थीटा बराबर 2 बटे क्या हो जाएगा √3। तो ये किसका मान होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। 30 डिग्री में आपको क्या कर देना, टिक लगा देना है। tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान आपको टेबल से देखना होगा कि टेबल में कितना है, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो √3 में टिक लगाएंगे। tan π/2 का मान होगा, यानी कि tan π/2, तो tan त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है /2, तो 90, यानी tan 90 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित। इसमें टिक मारेंगे। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में फैलाएं ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो को देख करके सीख सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।